हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते ही बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। आज हम तैयारी करेंगे लेखांश एवं काव्यांश के बारे में। लेखांश में करीब करीब 5 से 6 प्रश्न आए थे इससे पहले, और काव्यांश में भी 5-6 प्रश्न आए थे। यानी प्रथम चरण में आए थे इतना, तो हो सकता है दूसरे चरण में भी आ जाए। तो इसलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले चैप्टर नंबर 19 के वीडियो में प्रश्न संख्या 20 का जो उत्तर बताया था वो गलती हो गया था, मिस्टेक से। तो इंद्र का प्राचीन शब्द पुरंदर होता है, न कि देवासुर। चलते हैं, शुरू करते हैं अब आगे लेखांश से। अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता। उसको सफलता तब मिलती है जब समाज उसकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच की विषमता पुकार पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करें। जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना न हो, पिता मद्यप और माता श्वेरणी हो, माँ बाप में मारपीट और गाली गलौज मची रहती हो, उसके बच्चों को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। तंग गलियों और गंदे घरों में रहने वाले जो छोटेपन से ही अश्लीलता और अभद्रता में पले हों, सौंदर्य को जल्दी समझ नहीं पाते, फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता। उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही है। तो इसी में से आपको प्रश्न का उत्तर चुन कर देना है। आप देखते हैं प्रश्न संख्या 134 से। आप लोग चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में पढ़कर बनाने में आसान होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं 125 नंबर से 124 नंबर से। बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है? जी हाँ, प्रथम दायित्व किसका है? ए माता पिता का, बी समाज का, सी शासन का, या डी शिक्षक का? जी बताइए। तो इसका आंसर ए है माता पिता का। 125 नंबर देखते हैं। उपरोक्त लेखांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? ए समाज को, बी राज्य को, सी अध्यापक को, डी बालक को? या फिर सुन लें, उपरोक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ लेखांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? ए समाज को, बी राज्य को, सी अध्यापक को, डी बालक को? जी हाँ बताइए। 125 का आंसर ए है समाज को। चलते हैं 126 नंबर देखते हैं। श्वेरणी का क्या अर्थ है? जी हाँ, श्वेरणी का क्या अर्थ है? ए मनमानी करने वाली, बी व्यभिचारिणी, सी बुरा व्यवहार करने वाली, या डी सीधी और सरल? जी हाँ बताइए। तो 126 का आंसर बी है व्यभिचारिणी। चलते हैं आगे देखते हैं 127 नंबर का। मानस विष देने का क्या अभिप्राय है? मानस विष देने का क्या अभिप्राय है? ए जहर पिला देना, बी मार डालना, सी बुरा व्यवहार करना, या डी अपराधी बना देना? यह बताइए। 127 का आंसर बताइए। इसका आंसर डी है अपराधी बना देना। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं, काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। निर्देश देख लेते हैं एक बार। प्रश्न संख्या 133 से 139 दिए गए काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। चलते हैं देखते हैं क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो सम्मान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संस
अंधभक्ति मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। ये इसी में से आपको प्रश्न को उत्तर देना है चुन करके। एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट फिर ले लीजिए और देखते हैं 133 नंबर से। कवि ने चिर महान किसे कहा है? ए मानव को, बी ईश्वर को, सी जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, बी शक्ति को। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर बी है ईश्वर को। जी हाँ ईश्वर को। आगे चलते हैं 134 नंबर। कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? ए जिससे वह सब तरफ उजाला हो जाए, बी अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए, सी जो जीने की शक्ति देता है, डी जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भूलकर एक हो जाते हैं। जी हाँ 134 को बताइए। 134 का आंसर डी है। आगे चलते हैं 135 नंबर देखते हैं। कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? ए कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है, बी कवि अमीर लोगों की बात कहना चाहता है, या सी कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, या डी कवि ब्रह्मज्ञानी बनना चाहता है। जी हाँ 135 के बताइए। 135 का आंसर ए है। ठीक है और आगे देखते हैं 136 देखते हैं। कविता के किस अंश में तर्कहीन अवस्था का उल्लेख हुआ है? ए छूटे भय संस अंधभक्ति, बी मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, सी मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, या डी जिससे मानव हित हो समान। एक बार फिर सुन लीजिए। कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? ए छूटे भय संस अंधभक्ति, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, सी मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, या डी जिससे मानव हित हो समान। जी हम बताइए। 136 का इसका आंसर ए है छूटे भय संस अंधभक्ति। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।